हेलो टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट्स, यूपी टीजीटी 2011 कॉमर्स के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम बाकी के 35 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिसके उपरांत जल्दी ही हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पेपर के साथ हाजिर होंगे। इन आने वाली सीरीज में गत वर्षों के प्रश्नों का समावेश रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का हम 91 प्रश्न, जो कि टाइप्स ऑफ लॉ ऑफ प्रोडक्शंस आर, उत्पत्ति के नियम के प्रकार हैं। ऑप्शंस आर देयर: ए प्रोडक्शन इंक्रीजिंग लॉ, उत्पत्ति वृद्धि नियम; बी प्रोडक्शन कांस्टेंट लॉ, उत्पत्ति समता नियम; सी प्रोडक्शन डिक्रीजिंग लॉ, उत्पत्ति ह्रास नियम; डी ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। तो देखिए ये सारे के सारे जो हैं, उत्पत्ति वृद्धि नियम जिसकी उत्पादन की अनुपातिक वृद्धि उत्पादन के साधनों की अनुपातिक वृद्धि से अधिक होती है। उत्पत्ति का समता नियम, उत्पादन में अनुपातिक वृद्धि साधनों की अनुपातिक वृद्धि के बराबर होती है। उत्पत्ति का ह्रास नियम, उत्पादन में अनुपातिक वृद्धि साधनों की मात्रा में अनुपातिक वृद्धि से कम होती है। तो उत्पत्ति के नियमों का विचार ये किसने दिया था? मार्शल ने दिया था, जो उत्पत्ति ह्रास नियम पर आधारित है। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट डन बाय आरबीआई? निम्न में से ऐसा कौन सा कार्य है जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं करता है? तो ऑप्शंस आर देयर: ए इशू ऑफ नोट्स, नोट निर्गमन का कार्य; बी क्रिएशन ऑफ क्रेडिट साख निर्माण; सी टू प्रोटेक्ट फॉरेन एक्सचेंज फंड, विदेशी विनिमय कोष संरक्षण; डी कंट्रोल ऑफ क्रेडिट साख नियंत्रण। तो देखिए इन सारे जो भी चार दिए गए हैं एक्टिविटीज, इसमें सारे काम जो है आरबीआई करती, सिर्फ एक को छोड़ करके, वो है बी, साख निर्माण का काम आरबीआई नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेथड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन की विधियां हैं। ए बाय टेलीविजन, टेलीविजन द्वारा; बी बाय रेडियो, रेडियो द्वारा; सी बाय न्यूज़पेपर, समाचार पत्रों द्वारा; डी ऑल ऑफ द एबव, उपर्युक्त सभी द्वारा। तो देखिए ये विज्ञापन का जो भी विज्ञापन के लिए सारी विधियों का प्रयोग होता है, इस प्रकार इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म प्रीवियस ईयर मीन्स, गत वर्ष का अर्थ है। देखिए ऑप्शंस आर: ए फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष; बी कैलेंडर ईयर कैलेंडर वर्ष; सी अकाउंट ईयर हिसाबी वर्ष; डी फाइनेंशियल ईयर बिफोर असेसमेंट ईयर। देखिए इनकम टैक्स से ये लिया गया है क्वेश्चन। इनकम टैक्स में जिस वर्ष में वर्किंग होती है वो हमारा फाइनेंशियल ईयर कहलाता है, और जो है उसके पहले का जो भी वर्ष होता है उसको हम प्रीवियस ईयर कहते हैं। तो देखिए इस तरह से इसका राइट आंसर क्या होगा? डी फाइनेंशियल ईयर बिफोर असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर के पहले का जो वर्ष है वो प्रीवियस ईयर है। अगर हम बात करें जैसे 2022-23 अगर हमारा ये असेसमेंट ईयर है, तो इसका जो प्रीवियस ईयर होगा वो 2021-22 होगा। तो आप देख सकते हो कि जो एक साल पहले का वर्ष है वो प्रीवियस ईयर है, और उसके बाद वाला वर्ष क्या है? असेसमेंट ईयर है। सेम ईयर प्रीवियस ईयर भी हो सकता है, सेम ईयर असेसमेंट ईयर भी हो सकता है किसी दूसरे वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट इन विच देयर आर मेनी फर्म्स सेलिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट विद नो फर्म लार्ज इनफ रिलेटिव टू द इंटायर मार्केट टू बी एबल टू इन्फ्लुएंस मार्केट प्राइस। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाई। पूर्ण प्रतियोगिता वह बाजार स्थिति है जिसमें बहुत सी फर्म एक समान वस्तुएं बेचती हैं और इनमें से किसी भी फर्म की स्थिति नहीं होती कि वो बाजार कीमत को प्रभावित कर सके। ये परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा जो है ऑप्शन आर देयर: ए मिसेस जॉन रॉबिन्सन, प्रोफेसर लेफ्टविच, और प्रोफेसर एडम स्मिथ, और प्रोफेसर मार्शल। ये प्रोफेसर मार्शल ने दी। तो देखिए इसमें जो ये राइट आंसर होगा ये होगा कि ये डेफिनेशन प्रोफेसर मार्शल के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ अकाउंटिंग इन द मॉनिटरी फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग एंड अदर ट्रांजेक्शन। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाई। पुस्तपालन, व्यापारिक तथा अन्य व्यवहारों का मौद्रिक रूप में लेखा करने कला है, ये परिभाषा दी है स्पाइसर एंड प्रिगलर के द्वारा, जे.आर. बॉटलीबाय के द्वारा, कार्टर द्वारा, और जॉन मैकनी के द्वारा। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा बी, ये जो है जे.आर. बॉटलीबाय के द्वारा जो है दी गई है। पुस्तपालन का आशय व्यापारिक लेन देनों का नियम, शुद्ध एवं स्पष्ट लेखा विधियाँ पुस्तकों में लिखने की कला है। तो राइट आंसर इज द बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डबल एंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग बाई मीन्स ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल अकाउंट। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाई। दोहरा लेखा प्रणाली पुस्तपालन की वो प्रणाली है जिसमें व्यक्तिगत तथा अव्यक्तिगत खातों द्वारा लेखा किया जाता है, ये परिभाषा दी है। तो ये परिभाषा अब देखिए ऑप्शन आर विलियम पिकल्स, एम.जे. कीलर, आर.एन. कार्टर के द्वारा, ऊपर किसी के द्वारा नहीं।
तो देखिए प्रश्न में दिया गया है कि कथन कि विलियम पिकल्स का है, और ये जो फर्स्ट आंसर है ए, ये विलियम पिकल्स ने ही दिया हुआ है। ठीक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्सन हु फर्स्ट पब्लिश द प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों को प्रथम बार प्रकाशित कराने वाला व्यक्ति कौन है? तो ये आपको पता है कि 1494 ईस्वी में, और इटली के वेनिस सिटी में ल्यूकस पैसियोली जो कि एक व्यक्ति थे जिनके द्वारा ये प्रकाशित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ल्यूकस पैसियोली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी डिस्क्लोज ऑल द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, किस अवधारणा के अनुसार वित्तीय विवरणों के द्वारा समस्त आवश्यक सूचनाओं का प्रकटीकरण आवश्यक है? तो अवधारणाएं जो भी कॉन्सेप्ट दे रखा है, तो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, बी डुअल का एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, सी फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, डी कंसिस्टेंसी। तो इसमें देखिए ये जो सी ऑप्शन है ये क्या कहता है? पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा, यानी कि इसके अनुसार ही वित्तीय विवरण के द्वारा समस्त आवश्यक सूचनाओं का प्रकटीकरण करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टॉक इज वैल्यूड एट, रहतिये का मूल्यांकन किस प्रकार पर किया जाता है? तो कॉस्ट प्राइस पे, मार्केट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, या कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज मोर। तो देखिए ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के द्वारा, AS 2 के द्वारा ये बताया गया है कि कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस पर लिखा था। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉलम्स आर मेड इन जर्नल एंट्रीज आर, रोजनामचे में खाने बनाए जाते, कितने बनाए जाते? 4, 5, 6, 8। राइट आंसर इज बी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मशीनरी परचेज इन दिस जर्नल एंट्री, मशीनरी अकाउंट विल बी डेबिट। देखिए जनरल एंट्री क्या बनाई जाएगी? अगर कभी भी कोई हम एसेट परचेज करते हैं जिसको हम रीसेल के लिए नहीं परचेज करते हैं, बात समझिएगा कि जैसे गुड्स हम परचेज करते हैं कोई रीसेल के लिए तो उसको हम परचेजेज या सेल्स के नाम से लिखते हैं, लेकिन जब भी कोई एसेट परचेज करते हैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए या फर्दर अर्निंग के लिए तो उसको हम एसेट के नाम से ही लिखते हैं। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अब जब यहाँ पे पूछा गया कि इसके जनरल लेखे में मशीन खाता क्या होगा, तो मशीन खाता जो है वो डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, कि दोनों होगा, कि इसमें से कोई नहीं होगा। तो राइट आंसर इज ए, डेबिटेड। आप देख सकते हो कि मशीनरी को यहाँ पे डेबिट करा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन लेजर, लेजर में कितने कॉलम्स होते हैं? खाता बही में कितने खाने होते हैं? तो ऑप्शन आर देयर, देखिए A5, B7 और C है 8 और D है 10। तो देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर कितने खाने होते हैं, यहाँ पर 8 खाने होते हैं लेजर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉलम्स इन ट्रायल बैलेंस आर, तलपट में खाने कितने होते हैं? तो ऑप्शन आर देयर A8, B5, C4 और D2। तो राइट आंसर इज C, दैट इज 4 कॉलम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैपिटल अकाउंट क्या है? पूंजी खाता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल या इनमें से कोई नहीं? तो आपको मालूम हो कि कैपिटल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेपो रेट इज द रेट एट विच, रेपो दर वो दर है। ऑप्शन आर देयर ए बैंक्स टेक मनी फ्रॉम द RBI, बैंकों द्वारा RBI से धन लिया जाता है। बी RBI टेक्स मनी फ्रॉम बैंक, RBI बैंकों से ऋण लेती है। सी द गवर्नमेंट टेक्स मनी फ्रॉम RBI, सरकार द्वारा RBI से धन लिया जाता है। डी वन बैंक टेक्स फ्रॉम अनदर बैंक, एक बैंक द्वारा दूसरे बैंकों से धन लिया जाता है। तो देखिए रेपो रेट जो होता है इसमें जो बैंक है वो RBI से जब भी मनी लेंड करते हैं या RBI जो है लेंड करती है मनी बैंकों को, तो ये रेपो रेट होता है। यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। और एक और होता है रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जब RBI जो है ऋण लेती है किनसे? बैंकों से, तो उसे हम रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। तो दोनों में आप कंफ्यूज ना हो। रेपो रेट वो दर है जिस पर जो है RBI से ऋण लेती हैं कॉमर्शियल बैंक। फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस जनरली मेथड इज यूज, तलपट बनाने के लिए प्रायः जो है किस विधि का यूज किया जाता है? तो ऑप्शन आर दिया टोटल योग विधि, बी बैलेंस शेष विधि, टोटल एंड बैलेंस योग एवं शेष विधि, डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर होगा इसका सी, दैट इज टोटल एंड बैलेंस मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक ओल्ड वाज इंपीरियल बैंक, किस बैंक का पुराना नाम इंपीरियल बैंक था? ऑप्शंस दिए गए हैं कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी पंजाब नेशनल बैंक और डी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम इंपीरियल बैंक था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
एज पर द रूल ऑफ गार्नर वर्सेज मरे एनी लॉस ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर शुड बी डिवाइडेड एमंग अदर पार्टनर्स इन दियर। गार्नर बनाम मरे के नियम के अनुसार दिवालिया साझेदार की हानि को अन्य साझेदारों में बांटा जाता है। रेशियो देखिए कौन से होंगे ऑप्शंस में, ए कैपिटल रेशियो, बी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, सी एवरेज रेशियो, डी नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर होगा ए कैपिटल रेशियो। पूंजी अनुपात में ही दिवालिये का जो भी लॉस है उसको सॉल्वेंट पार्टनर्स के द्वारा बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द असेट्स विच आर परचेज टू इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी इन द बिजनेस नॉट फॉर रीसेल आर कॉल्ड। संपत्तियां जो व्यापार में लाभदायकता बढ़ाने के लिए क्रय की जाती है ना कि बेचने के लिए, तो उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शंस आर देयर, वेस्टिंग असेट्स, बी करेंट असेट्स, सी फिक्स्ड असेट, डी इंटेंजिबल असेट। राइट आंसर इज सी दैट इज फिक्स्ड असेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेंट लायबिलिटीज आर इक्वल टू, चालू दायित्व बराबर होते हैं कार्यशील पूंजी। ऑप्शंस आर देयर, करंट असेट माइनस वर्किंग कैपिटल माइनस करंट असेट प्लस वर्किंग कैपिटल, डी नन ऑफ दीज। तो देखिए करंट असेट माइनस वर्किंग कैपिटल इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो ऑप्शंस आर देयर, ए प्रेसिडेंट, बी वाइस प्रेसिडेंट, सी फाइनेंस मिनिस्टर सेक्रेटरी विद सचिव, डी प्राइम मिनिस्टर। तो देखिए योजना आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री होता है और डी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन एक निश्चित तिथि की स्थिति को दर्शाता है। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द फाइनेंशियल पोजीशन। तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग और बैलेंस शीट। तो देखिए आर्थिक चिट्ठा एक निश्चित तिथि को व्यापार की वित्तीय अवस्था को दर्शाता है, इस प्रकार डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन इन द बैलेंस शीट। में कौन से एसेट को दिखाया था, रियल एसेट, आर्टिफिशियल एसेट, बोथ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो देखिए जब भी कभी बैलेंस शीट में ये इन एसेट्स में कौन से एसेट्स को दिखाते हैं, तो देखिए सी इज द राइट आंसर। रियल एसेट्स को भी हम दिखाते हैं और आर्टिफिशियल एसेट्स को भी दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैव बीन शोन इन ट्रायल बैलेंस देन इट विल बी शोन इन। अदत्त व्यय को निम्न में से कहाँ दिखाया जाता है। देखिए अगर अदत्त व्यय ट्रायल बैलेंस में दिखाया गया तो उसे कहाँ पे शो करेंगे। ऑप्शन आर देयर, ए ट्रेडिंग अकाउंट व्यापार खाते में, बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाभ हानि खाते में, सी लायबिलिटीज साइड ऑफ द बैलेंस शीट आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, डी असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। देखिए अगर अदत्त व्यय ट्रायल बैलेंस में दिखाया गया है तो उसे हम डायरेक्टली कहाँ ले जाएंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटीज साइड में ले जाएंगे। तो यह सी इज द राइट आंसर होगा, लायबिलिटीज साइड ऑफ द बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ प्रीपेड रेंट इज गिवन ट्रायल बैलेंस देन इट विल बी शोन इन। जस्ट जैसे पहला भी क्वेश्चन था कि अदत्त व्यय को हम कहाँ पे लायबिलिटीज साइड में दिखाते हैं, अगर ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड रेंट दिखाया गया तो ये एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट होगा और डी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन एडजस्टमेंट देन इट विल बी शोन। आपको मालूम है कि क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में अगर एडजस्टमेंट में शो किया जाता है तो फिर उसको हम दो जगह पे ले जाते हैं, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी दिखाते हैं और दूसरा बैलेंस शीट में ले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन आर में, ए ट्रेडिंग अकाउंट व्यापार खाते में, बी एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, सी बोथ द अबव उपर्युक्त दोनों में से, डी नन ऑफ द उपर्युक्त में से किसी में नहीं। तो सी इज द राइट आंसर। इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में भी दिखाएंगे और एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट में भी ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटलीस्ट पर्सन आर एसेंशियल इन। पार्टनरशिप में कितने सदस्य कम से कम होने चाहिए, तो 2 सदस्य होना चाहिए, 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल पार्टनरशिप बिजनेस द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। सामान्य साझेदारी व्यवसाय में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। तो सामान्य साझेदारी में ये 2011 प्रश्न के 2011 का ये बुक है, 2011 की सीरीज के अनुसार जो है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, दैट इज 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द absence ऑफ पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स इज गिवन एट द रेट ऑफ एनुअली। साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदारों के ऋण पर वार्षिक ब्याज दिया जाता है। ए 5%, बी 6%, सी 10%, डी 12%। तो 6 इज द राइट आंसर, यानी कि 6% जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट शेयर मीन्स द शेयर विच आर। अधिकार अंशों का आशय उन अंशों से है। तो देखिए ऑप्शन आर, कंपनी के विद्यमान अंशधारियों को जारी किया जाता है, कंपनी के संचालकों को निर्गमित किया जाता है, सी इशूड टू वेंडर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के विक्रेताओं को निर्गमित किया जाता है, डी कंपनी के प्रवर्तकों को। देखिए ये अधिकार अंश क्या होते हैं, जब एक बार कंपनी कभी शेयर अपने इशू कर चुकी होती है और दोबारा जब कंपनी करती है तो अपने पुराने शेयर होल्डर से पूछती है कि क्या आपको
और शेयर चाहिए, और जनरली ये शेयर उन जो नॉमिनल प्राइस होता है उससे कम पर इनको दिया जाता है। तो ये कंपनी के विद्यमान अंशधारियों को जारी किया जाता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स आर, साझेदारों का दायित्व होता है लिमिटेड, बी अनलिमिटेड, सी लिमिटेड एंड अनलिमिटेड बोथ, डी नन ऑफ दी। तो इनका जो है साझेदारों का दायित्व क्या होता है, अनलिमिटेड होता है, असीमित, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन ड्राइंग आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज, जब आहरण माह के अंत में किया जाता है तो आहरण पर का ब्याज लगाया जाता है। अब इसमें मंथ कैलकुलेट करने हैं, तो आपने देखा होगा जो हमारी ऐसी वीडियोज क्लास वाली वीडियोज हैं तो उनमें इसको हमने कैलकुलेट करके दिखाया है। फिलहाल अभी हम आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाते हैं कि यहाँ पे हम लिखेंगे कि मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, दोनों को हम ऐड कर देंगे। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग और डिवाइडेड बाय इसको क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए जब पहली बार विड्रॉल करेंगे माह के अंत में तो मंथ बचेंगे 11 और लास्ट में बचेंगे 0, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 5.5। थस ये जो सी ऑप्शन है 5.5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असेट एंड लायबिलिटीज आर टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैपिटल, संपत्ति तथा दायित्वों का पूंजी के निर्धारण के लिए किया जाता है। तो असेट और लायबिलिटीज का क्या करते हैं, एक तो पुनर्मूल्यांकन रिवैल्यूएशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सी सेक्रीफाइस त्याग करते हैं, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा ए पुनर्मूल्यांकन करते हैं। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन कि न्यू पार्टनर पेज द अमाउंट, और यहाँ पर क्या फिर इन द ब्लैंक्स है, टू गेट अ सर्टेन पार्ट इन द प्रॉफिट ऑफ फ्यूचर, फर्म के लाभों का हिस्सा प्राप्त करने के लिए नए साझेदार को और कौन सी राशि देनी होती है, ए अमलगमेशन, बी गुडविल, सी सेक्रीफाइस, डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए नया साझेदार जब कभी भी आता है तो वो कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल जिसे बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल उसे लाना होता है। ये प्रीमियम फॉर गुडविल पुराने पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में दिया जाता है। तो इस प्रकार नए साझेदार को लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए ये गुडविल में हिस्सा लाना होता है, बी इज द राइट आंसर। तो ये था इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न। जल्दी ही हम मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस पेपर के साथ। तो धन्यवाद, टेक केयर। Now, students can enjoy online mode of digital learning with official app of Pankaj Commerce Classes available in Play Store.